कुकड़ू को। चलो भाई, सुबह हो गई, बोलो कुकड़ू। कुकड़ू को। अबे कौन है वो बड़े बाप का बेटा, देखूं तो जरा। ये है वो, ये। ओ तो ये डीएसपी का लड़का, देखो तो जरा दिखता कैसा है। पहले 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 कुकड़ू को बोल के दिखा। चल चल अब अपना मुंह दिखा, चल। मुझे छोड़ दीजिए सर। अबे देख, इस कॉलेज के डीएसपी भी हम हैं और जेलर भी, समझा कि नहीं? समझा सर। तेरे लिए हमारे पास एक छोटा सा काम है। पास के जंगल में एक कुआं है, मालूम है ना? हाँ हाँ सर, सुना है सर। आज रात को उस कुएं में से एक बाल्टी पानी भर के ला। खाली हाथ वापस मत आना। सर मैंने सुना है वहां पर आत्माएं हैं। 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली उस कुएं में। कुछ लड़कियों को प्यार हो गया था 1-2 लड़कों से, और लड़के निकले बदमाश। हमारे जैसे। लड़कियों का दिल टूटा, कुएं में कूद के जान दे दी। बेवकूफ लड़कियां। वही आत्माएं घूम रही है वहां पे। सर वहां पे मत भेजो सर, वहां पे मत भेजो। मानो एक। सर मेरे डैडी ने आज तक मेरे पर उंगली तक नहीं उठाई सर। अबे सिर्फ एक बाल्टी पानी लाने के लिए ही तो बोल रहे हैं तुझे। कौन सी जान ले रहे हैं तेरी? सर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सर, मुझे वहां नहीं जाना सर। मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। अबे तेरे डैडी तो शहर के बहुत बड़े शेर बनते हैं, इस शेर के घर में गीदड़ कैसे पैदा हो गया? और इस कॉलेज में तुझे रहना है ना, तो ये काम तो तुझे करना पड़ेगा। नहीं तो अगले 4 साल तक तू रोज रात यहाँ मुर्गा बनेगा और सबको बांग देकर उठाएगा। पानी तो तुझे आज लाना ही पड़ेगा। आज रात को उस कुएं में से एक बाल्टी पानी भर के ला। नहीं तो अगले 4 साल तक तू रोज रात यहाँ मुर्गा बनेगा और सबको बांग देकर उठाएगा।
क्या हो गया इसे? बेहोशी है ना? पता नहीं, शायद मर गया। ये तो कुएं में ही बेहोश हो गया। बाल्टी बाल्टी तो भूल ही गया ये। मैं पानी से बाहर निकली और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। और फिर मैं कूदी इसके ऊपर। यार, हमने इसे वहां बेच के गलती कर दी। अगर ये सही में मर गया तो हम सब फंसेंगे। राहुल, राहुल, राहुल उठ, राहुल उठ। देखा, बोला था कुछ नहीं हुआ, ऐसे एकदम सही है। राहुल, राहुल, ओए, कुछ बोलता क्यों नहीं है? राहुल, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। अबे तू होता कौन है मुझे काम देने वाला? काम सुनने से पहले ही डर गया? बच्चे, डर भी हमसे डरता है, समझा? लगी शर्त? चल, लगी शर्त, बता क्या काम है? एक घर है, उसमें मेरी 2 कजन्स रहती थी। चाचा की बेटियां दोनों मर गई वहीं पे। बस इतनी सी शर्त है? चल ठीक, अगर मैं ये शर्त जीत गया, बच्चों पूरे साल तुझे मेरे जूते साफ करने पड़ेंगे, सोच ले। उस घर में एक रात बिताकर दिखा। चल ठीक है, बता कहां है ये घर? प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आज वो मरेगा मेरे हाथों। ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? कहाँ जा रहे हो? बीच में से हट जा। मेरा बेटा कहाँ है? कौन हो तुम? सिक्योरिटी, अंदर कैसे आने दिया? अरे अरे क्या? मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? कौन बेटा? मेरा बेटा राहुल। कहाँ है वो राहुल? हाँ, राहुल, मेरा फूल जैसा बेटा राहुल। मैंने आज तक कभी उस पे उंगली ही नहीं उठाई। घर में किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और तुम लोगों ने उसकी रैगिंग करवा दी। और रैगिंग होती गई और तुम लोग चुपचाप देखते रहे। कहाँ है मेरा बेटा? वो चला गया 2-3 दिन पहले। चला गया?
कहाँ चला गया है? मालूम नहीं कहाँ चला गया। मालूम नहीं। इस कॉलेज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। पांच मिनट में मेरा बेटा इस ऑफिस के अंदर होना चाहिए। 5 मिनट में अगर मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आया तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तू जानता नहीं है। मैं वार्डन को बुलाता हूँ, पूछता हूँ मैं वार्डन से। वार्डन, मेरे कमरे में। क्या है? क्यों बुला? मेरा बेटा राहुल कहाँ है? मैं यहाँ का वार्डन हूँ, हमारे बेटे का सेक्रेटरी नहीं हुआ है। बता मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बोल, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा पिछले 2 दिनों से एक बंगले के बाहर बैठा है। बंगले के बाहर बैठा हुआ है? हाँ, वो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन वो वहां कर क्या रहा है? मालूम नहीं। और तुमने उसे वहां छोड़ दिया? बंगला खतरनाक है सर। तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। चल, मुझे वहां लेकर चल। चल। ए बल्लू किधर है? ओए, तेरे से पूछ रहा हूं। अबे ये आंखें काली काली क्यों करके बैठा है? बल्लू कहाँ है? 2 दिन से गायब है वो। पहले शर्त लगा, फिर बताऊंगा। शर्त? लगाई शर्त। डरता हूं क्या? हाँ, बोल। एक रात इस घर में बिताकर दिखा। ठीक है, अगर मैंने इस घर में एक रात बिता दी तो अगले 4 साल तक तू हॉस्टल में मेरे कपड़े धोएगा। ठीक है। चल अब बता, बल्लू कहाँ है? अंदर जा, तुझे बल्लू अंदर ही मिलेगा। मतलब वो 2 दिन से अंदर ही है? हाँ। कौन है? कौन है? ये कौन है? अंदर जा, पता चल जाएगा। कौन है? कौन है? मैं हूँ किरांती। कौन है? कहा ना, मैं हूँ किरांती। अंदर आके क्रांति कर दूंगा। क्रांति! क्रांति! मुझे बचा ले क्रांति! ये तो बल्लू की आवाज है। बल्लू अंदर ही है, बचाएगा नहीं उसे? क्रांति! दरवाजा खोलो।
कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? अरे है कौन वहां? कौन है? अरे क्या कोने लगा रखी है? बोला ना मैं हूँ किरांती, बल्लू का दोस्त। कहाँ है बल्लू? बल्लू 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 मेरे भाई तू कहाँ है? भाई मैं तुझे लेने आया हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? बल्लू तू कहाँ है? क्यों किरांती, डर गया? तूने ही कहा था ना मुझे कुएं में कूदने के लिए। कहाँ है राहुल? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो यहीं बैठा हुआ था सर। हाँ, यहीं बैठा हुआ। तो झूठ तो नहीं बोल रहा है? ए सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? मरना है क्या मुझे? मैंने उससे कहा भी था भाई चल मेरे साथ, यार मत। फिर वो कहने लगा कि नहीं, बहनों ने मना किया मुझे, बोला बैठ यहीं। बहनों ने? हाँ। राहुल की कोई बहन नहीं है। वो तो कह रहा था कि बहनें यहीं रहती है अंदर। नहीं, यहाँ पे कैसे? मेरे राहुल का ब्रेसलेट, इसका मतलब मेरा बेटा यही था। भागो साड़ा, भागो सर, मैं कहता हुआ रोक, पकड़ इसे, पकड़, रोक। क्या हो गया? ये लाइट क्यों चली गई? श्रुति, टॉर्च कहाँ है?
कुछ बोलते क्यों नहीं हो? दीदी, कौन है? शहर के हर एक नागरिक के लिए खास सूचना। एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है। सभी से निवेदन है कि वे सावधान रहे। पकड़ेगा इसको, तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। जिंदा कैसे है अभी तक? बच गया। मैं कहाँ आ गया? फिर से वही आ गया। मैं बच नहीं सकता, मैं यहां से निकल नहीं सकता। कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। तू मर के यहाँ से निकल सकता है, जैसे वो पल्लू यही मर गया था। तेरी भी गर्दन कटेगी। मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा। हे भगवान मुझे बचा ले, मैं सब करने काम छोड़ दूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। मैंने भी यही बोला था। बल्लू, उठना बल्लू यार, उठना। क्या हो रहा है यार? तेरा तेरा सर हवा में घूम रहा है यार। बल्लू ये हो क्या रहा है यार? मैं यहाँ हूँ यार। कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। तेरी बात मान यार, तू भी यही रहेगा। मेरे बाल बता, मेरे बाल बता, मेरे बाल बता, मेरे बाल बता। क्या हो गया? ये क्या हो गया? कब मिली ये लाश? आज सुबह बाई चांस कुएं में झांका तो लाश तैर रही थी। ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है ये? 3-4 दिन से जो तो उस बंगले के बाहर बैठा हुआ था। लाश की हालत तो देखिए सर, ये 3-4 दिन पहले ही मरा है। हमें आत्मा बन के इसे नहीं डराना चाहिए था। इसका बाप मुझे जान से मार दे। राहुल, राहुल मेरा बेटा, राहुल बेटा, तू कहां चला गया था?
क्या हुआ बेटा? ये तेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? मैं पानी में गिर गया था पापा। हाँ बेटा, मैंने सुना था कैसे उन बदमाश लड़कों ने तेरी रैगिंग की थी। तेरा चेहरा इतना ठंडा क्यों है? तेरा पूरा शरीर जो है ठंडा। बहुत तड़पाया ना उन लड़कों ने, मेरे बेटे को बहुत तड़पाया। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब कोई फायदा नहीं है पापा। कैसे कोई फायदा नहीं? चल मेरा बेटा, चल यहां से चल। नहीं, मैं यहां से नहीं हिल सकता। दीदी ने मना किया है। आपने यही तो कह रहा था मैं, कोई बहन है। बेटा ये कौन लड़की है जो अपने आप को तेरी बहन बोल रही है? 2 बहनें हैं पापा, यहीं रहती हैं। तुम्हें कैसे मिले? मैं यहां से जाया करता था पापा, एक दिन ऐसे ही मिल गई। मैंने कहा था ना सर आपसे, मैंने यहाँ पे कटे हुए सिर वाली लड़की देखी है सर। वो बड़ी दीदी हैं। उसका सर कटा हुआ है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ 20 साल पहले एक रात को। डोंट वरी, अरे मैं अभी आया, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। बस मैं निकला घर से। हाँ जी। देखो बेटा, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। डैड, डिनर तैयार है। हम आपका बर्थडे बनाने वाले थे और आप। आई नो बेटा, आई नो। लेकिन बेटा देखो, ये लोग बहुत परेशानी में है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। डैड, मैंने आपके लिए केक बनाया था। मैंने चुपके से देख लिया था। That's not fair, डैड, ये तो चीटिंग हुई। अपनी बेटी से कैसे चीटिंग? देखो बेटा, मुझे देर हो रहा है, तुम लोग सब तैयार करके रखो, मैं यूं गया यूं आया। ओके? चलो। और अब एक जरूरी खबर। रावत नगर और जीत नगर में रहने वाले सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है और उसके हाथों में 10 इंच लंबा चाकू है। सभी सावधान रहे। देखो बेटा, तुम लोग जरा ध्यान रखो और अच्छी तरह से पूछताछ किए बिना किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मैं दरवाजा बंद करके चला जाऊंगा, चाबी है मेरे पास। ओके? जी डैड। टेक केयर। जी डैड। बाय बाय। सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना नाम पूछे दरवाजा मत खोलना। जी डैड। जैसे ही डैड गए, लाइट भी चली गई। हाँ, ये लाइट को भी अभी जाना था। टॉर्च भी पता नहीं कहाँ रखी है। कौन है? कौन है? डैडी, आप हैं क्या? कौन है? कौन है? मैं ये लैंटर्न ले जाती हूँ, इसमें बैटरी है ना?
मैं देख कर आती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? दीदी कौन है? तू दरवाजा बंद कर ले ऊपर से। जब तक मैं बोलती हूँ खोलना मत। जी दीदी। बोलता क्यों नहीं है? कौन है? ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ उन बहनों के साथ। वो मरने के बाद यही रहती है क्या? हाँ, इंतजार करती है लोगों का। लोगों का क्या हुआ जो अंदर गए थे? अंदर ही है अभी भी। मैं कहाँ फंस गया? मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे बिना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। जैसे हम दोनों बहनें मरी, वैसे सबको मरना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। एक बार तू मर गया ना किरांती, तभी तू यहाँ से बाहर जा सकता है। जैसे कि राहुल कभी अंदर आता है, फिर बाहर जाके बैठ जाता है, फिर अंदर, फिर बाहर। तूने मारा राहुल को? तूने बोला था उसको कुएं से पानी लेके आ। यहाँ कितनी शांति है। क्रांति, जैसे ही मैंने मेरी दीदी का खून देखा, मैंने वहीं दम तोड़ दिया था।
मुर्गी की सजा भुगतनी पड़ेगी। बेटा चल चल, अब यहाँ नहीं रहना, चल। दोनों दीदी का क्या होगा? अरे छोड़ उन्हें, मैं बता दूंगा बाद में। चल चल। क्रांति! सीनियर्स के लिए रैगिंग करना बहुत हानिकारक है। कौन है? टाइम का पता ही नहीं चला ना, कैसे 1 साल पूरा हो गया हमारी शादी को। आई नो, मैं तो खुद रोज सुबह शाम अपनी किस्मत को थैंक्स बोलता हूँ। थैंक गॉड तुम मान गई। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। आई लव यू वेरी मच। तुम्हें कुछ आवाज आई? राज, कहीं ये तुम्हारा कोई मजाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से आवाज वहां से आ रही है, मैं देख के आता हूं। लव यू। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। कुछ मिला? नहीं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you। सारा, सारा वो सारा, ये सारा कहाँ गई? सारा,
चलो। कमाल है, कोई है ही नहीं इधर। हेलो, इज एनीवन हियर? कोई है? आई एम सॉरी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वेरी सॉरी, हमने आपको देखा ही नहीं। नो दैट्स ओके। एक्चुअली हमें मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, हमारी आज रात की बुकिंग है आपके होटल में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। एक्सक्यूज मी। पर इतनी रात गए, इतनी दूर तक आकर सिर्फ एक रात के लिए रुकेंगे हमारे होटल में? एक्चुअली कल हम सिंगापुर जा रहे हैं, यहाँ रुकने का तो हमारा प्लान ही नहीं था, और हमारी फ्लाइट डिले हो गई, तो अब हम कल सुबह जाएंगे। वी आर ऑन आवर हनीमून। हनीमून? तो फिर हम आपको हमारे आम कमरे में कैसे रहने दे सकते? आपको तो हमारे स्पेशल हनीमून स्वीट में रात बितानी चाहिए। नहीं, इट्स ओके, हम लोग कुछ ही टाइम के लिए, और वैसे भी मैंने बुकिंग। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, ये हमारी तरफ से आप दोनों के लिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, तो डोंट वरी सर। लगता है होटल का बाकी स्टाफ बिजी है, मैं खुद आपको कमरे तक ले चलती हूँ। बाय द वे, ये कमरा 7वीं मंजिल पर है और शहर का सबसे खूबसूरत नजारा यहीं से दिखता है। आइए। प्लीज कम। Look, that portrait. Wow, अभी देखो chandelier. My God, see. Wow, this is so beautiful. ये वाला देखो. That's it. ये आपका कमरा, आशा करते आपको पसंद आएगा और हमारे साथ आप और वक्त बिताना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। शायद इस बार तो नहीं रुक पाएंगे, लेकिन हम अगली बार यहाँ जरूर आना चाहेंगे। थैंक्स। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑसम अभी, मतलब फ्री में रूम से हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया। अभी, aren't you excited? रिलैक्स स्वीटहार्ट, तुम आराम से पूरे स्वीट को निहारो, मैं नीचे रिसेप्शन पे बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूं। Oh yeah, oh my God. अलीशा को बताती हूँ, वो पागल ही हो जाएगी। हेलो अलीशा, we just checked into LTC ग्रैंड पैलेस, और पता है हम जैसी रिसेप्शन पे पहुंचे ना, और उन्हें पता चला कि हम लोग हनीमून पे हैं, तो उन्होंने अपने आप हमें हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री में। यार अलीशा, ये कमरा नहीं है डूड, महल है, महल। I'll tell you something more. यहाँ इतना बड़ा और सुंदर शैंडलियर है, इससे सुंदर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। फुल लेंथ पोस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, एंटीक सा 4 पोस्टर बेड। आई लव दिस। वाओ दी, फोटो भेजो ना प्लीज। अच्छा नहीं, रहने दो, हनीमून पे हो आप तो जीजू के साथ एंजॉय करो। ओके दी। हाँ हाँ, ज्यादा स्मार्ट मत बन, कल सिंगापुर पहुंच के कॉल करूंगी तुझे। चल, गुड नाइट। कौन है वहां? कौन है?
कौन है यहाँ? क्या हुआ दिव्या? Are you okay? चाकू निकाल, चाकू। यहाँ कोई चाकू नहीं है दिव्या, देखो। नहीं अभी I swear यहाँ पे कोई था, मैंने सुना। यहाँ कोई नहीं है इधर। मैंने सुना उसने क्या कोई। एक मिनट, कोई भी तो नहीं है, देखो। कोई नहीं है। रिलैक्स, तुमने बहुत ट्रैवल कर लिया ना, इससे तुम थक गई। चलो आराम करो, ये तुम्हारा वहम है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी, ओके? हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। अरे मस्त होटल, अभी अभी चेक इन किया, कल सुबह निकल रहे हैं सिंगापुर। अरे तू भी आता ना, मज़ा आता। अभी बहुत खुश हूँ। या शी इज़ रियली एंजॉय। अच्छा रियली? अच्छा हो जाएगा, मैं हूँ। मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप बहस कर रही हैं। मैम आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या बात? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए। मेरे दीदी और जीजू यहीं पे आए थे, इसी होटल में। 4 दिन से वो लोग गायब है। मैं कब से इसे यही पूछ रही थी, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है। तारा? सर इस नाम से कोई एंट्री नहीं हुई है। वो सिंगापुर जा रहे थे अपने हनीमून के लिए और उनकी फ्लाइट डिले हो गई, इसलिए उन्होंने इसी होटल में चेक इन किया था। मेरी दी ने मुझे कहा कि हेलो अलीशा, वी जस्ट चेक्ड इनटू एलटीसी ग्रैंड पैलेस। और पता है हम जैसी रिसेप्शन पे पहुंचे ना और उन्हें पता चला कि हम लोग हनीमून पे हैं, तो उन्होंने अपने आप हमें हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया। आप प्लीज हनीमून स्वीट चेक कर सकते हैं? ओके, लेट मी नो। मैम क्या नाम बताया आपने? मिस्टर मिसेस सिन्हा। मैडम उन्होंने बुकिंग तो की थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। तो जो कस्टमर हमारे पास नहीं आते हैं उनका रजिस्टर में नाम नहीं हो। क्या पता उन्होंने लास्ट मिनट अपना प्लान ही चेंज कर दिया हो और किसी और होटल में चेक इन कर दिया होगा। यहाँ पे आसपास कोई और होटल्स है क्या? जी हाँ, बहुत होटल। चलो हम वहाँ पे चलते हैं। अरे अलीशा देखो तो कितना लेट हो गया है, 11 बज चुके हैं। कहीं और जाने के लिए बहुत लेट हो गया। एक काम करते हैं, आज रात यहीं पे रुक जाते हैं, कल सुबह चले जाएंगे। क्या आपके पास कोई डीलक्स रूम अवेलेबल है? नहीं नहीं, हनीमून स्वीट बुक कीजिए, मुझे वो देखना है। ओके विशाल, ये सर मैम को 701 में ले जाओ। यस। This way.
प्लीज कम मैम, आप लोगों का रूम उस तरफ। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं। हाँ, वीकेंड पे बहुत सारे लोग आते हैं। वो क्या है कि ये होटल शहर से दूर है लेकिन एयरपोर्ट के नजदीक, तो छुट्टियों में बहुत से लोग आ ही जाते हैं। आपका जो हनीमून स्वीट है, जी मैम। आपको अंदाजा होगा कि लास्ट वहाँ पे कौन आया था? 10 दिन पहले इस रूम की बुकिंग हुई थी। दिल्ली का एक कपल था। आपने इन दोनों को कहीं पे देखा है क्या? यहाँ पे आए थे? जी नहीं, ये यहाँ पर कभी नहीं। मैम, दैट इज योर रूम। आइए, प्लीज प्लीज। ये कमरा नहीं है, महल है, महल। आपके रूम की चाबी। यहाँ पे कोई दूसरा हनीमून स्वीट भी है क्या? आई एम सॉरी मैम, हमारे पास बस यही एक हनीमून स्वीट। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं नीचे रिसेप्शन पे हूँ, आप मुझे फोन कर सकती हैं। मेरा नाम विशाल है। जी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। ये वो हनीमून स्वीट नहीं है जिसके बारे में दी बता रही थी। पता कोई दूसरा हनीमून स्वीट भी हो। अलीशा, क्या हुआ? मैंने कोई आवाज सुनी। कौन सी आवाज? क्या? What are you talking about? पता नहीं, अंदर कोई आवाज आ रही है। Come on अलीशा, बंद कमरे में कौन आ सकता है? तुम परेशान हो, maybe that's why। No, मैंने वो आवाज सिर्फ एक बार नहीं बार-बार सुनी है। कोई अंदर जरूर है। Okay, calm down, relax। तुम जाके सो जाओ। I'll go check in, okay? Relax, it's okay।
कौन हो सकती है सुनंदा? ये जगह बहुत ही अजीब है, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चल कमल। नहीं नहीं वेट, हम ऐसे नहीं जा सकते। वेट, वहाँ पे कोई नहीं है। सुनंदा प्लीज, सुनंदा मेरी बात तो सुनो। लेकिन सुनंदा यहाँ पे कुछ नहीं है, हम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ये लिफ्ट नीचे रुकती भी नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे, जगह ही अजीब है। अरे क्या हो रहा है सुनंदा? आप क्या करेंगे? अगर ये लिफ्ट नीचे आ सकती है तो शायद कोई स्टेयरकेस भी होगा जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। चलो ढूंढते हैं। कोई है? बहुत डर लग रहा है। चलो अलीशा। ये क्या जगह है? चलो हम आगे देखते हैं, कोई रास्ता निकलेगा शायद। हम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। सुनंदा मुझे लगता है वहाँ पे भूत है। इट्स हॉन्टेड। आई डोंट नो। क्या हो मैम, सब ठीक तो है ना? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं, वहाँ नीचे बेसमेंट में कुछ है। अलीशा, बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, हमें अभी निकलना पड़ेगा। मैम प्लीज रिलैक्स। देखिए आप लोगों को कहीं बाहर जाना है तो मैं कैब बुलवा देता हूँ। प्लीज रिलैक्स प्लीज। क्या आवाज? नो सर, इन दोनों को यहाँ पे आते हुए किसी ने नहीं देखा। इन्होंने यहाँ पे चेक इन किया ही नहीं है सर। ईशा भी 7th फ्लोर पे चली गई, पता नहीं किस हालत में होगी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम रिलैक्स, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। मैं अलीशा मैम को कुछ होने नहीं दूंगा।
सर ये सीसीटीवी फुटेज है। ये दोनों यहाँ आए थे कि नहीं, रिकॉर्डिंग देख के आपको यकीन होगा। दिखाओ मुझे। यार अलीशा, ये कमरा नहीं है, महल है, महल। I'll tell you something more. यहाँ बड़ा और सुंदर शैंडलियर है। तो सुंदर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। वही शैंडलियर है, तुमने बताया था। ये तो वही बेड है, तुम्हारे में दी ने बोला था। कौन है यहाँ? मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ मैं चाहती थी मेरा अपना परिवार हो, मेरे बच्चे हों, लेकिन अब मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ हम भी अपना परिवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब हम यहाँ हैं। यहाँ हम यहाँ हनीमून पर घूमने जा रहे थे, खुशियाँ ढूंढ रहे थे, अब हम यहाँ के हो गए हैं। दीदी, जीजू, ये लोग बात किससे कर रहे हैं और इन्हें चाबी किसने दी? सर ये निशा, ये मनीषा ही हो सकती। मनीषा? कौन मनीषा? आज से 40 साल पहले मनीषा अपने पति के साथ किसी होटल में हनीमून मनाने के लिए आई थी। बहुत खुश थी वो, बहुत सपने थे उसकी आंखों में। उसी रात उसकी सारी खुशियां, उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें उससे छिन गई। होटल की उसी स्वीट में उसे यह पता लगा कि उसके पति की सारी हकीकत उसके सामने आ गई कि वो आदमी शादी तो क्या, प्यार करने के काबिल भी नहीं था। एक दो नहीं,
पूरे शहर में 20 अफेयर्स थे उसके। शादी का रिश्ता तो उसके लिए बस सिर्फ काम के लिए था, और उसे निभाने के लिए उसने कोई प्लान, कोई मूड नहीं बनाया था। मनीषा के रोने गिड़गिड़ाने पर उसने उसे शादी तोड़ने की धमकी दी। इस पर मनीषा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद होटल के उसी स्वीट में मनीषा ने अपने हाथ की नस काट दी। तो पति, उसका क्या हुआ? उसका क्या होना था? कुछ नहीं, पैसा इतना था कि उसने केस दबा दिया और बंद करा दिया। कभी किसी ने उस पर उंगली तक नहीं उठाई। इनफैक्ट यही करीब ही रहता है। आज भी शहर में 7-8 डांस बार चलाता है। कुछ चीजें और कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तो आपके कहने का ये मतलब है कि ये लोग जो भी मरे, उनकी मौत का कारण मनीषा की आत्मा है? ऐसी मौतें और ऐसी लाशें इस होटल में पहली बार नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने सब कुछ छुपाया हमसे। क्या बता था विशाल? एक आत्मा है जो जवान कपल्स का खून करती है। लेकिन ये सबको रोकने का कोई तो तरीका होगा। अलीशा, अलीशा वही कमरे में गई है, वही होटल हनीमून स्वीट में। आप फिक्र मत कीजिए, हम अलीशा मैम को लेकर आएंगे। चलिए हमारे साथ। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! अलीशा मैम! अलीशा! अलीशा मैम! अलीशा! अलीशा मैम! अलीशा! नहीं, प्लीज दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दीदी, चलो आप लोग मेरे पास बता दो। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं, मेरे बाल बना। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं, नहीं, प्लीज दूर हो जाओ। प्लीज यहाँ पे मत आना। प्लीज वहाँ पे जाओ। प्लीज
अलीशा अलीशा मैम, अलीशा अलीशा मैम, अलीशा मैम, अलीशा अलीशा मैम, अलीशा मैम, अलीशा क्या हुआ आपको? आप You ठीक तो हैं ना? क्या हुआ? नहीं लगता है मैम को आराम की जरूरत है। मैम अब हमारे साथ चलिए प्लीज। चल। मैं उस हनीमून स्वीट में गई थी, वहाँ पे जो दीदी ने बताया था बिल्कुल वैसे। वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं, वहाँ पे आत्माएं थी, वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं थी, वो मेरे पास आ रही थी। वहाँ पे दीदी और जीजू भी थे, वो बिल्कुल वैसा ही था। अलीशा काम डाउन, देखो ये जगह रुकने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। हम अभी यहाँ से निकलेंगे, तो पता भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ। अलीशा मैम प्लीज आप फ्रेश होकर आ जाइए, देन आई प्रॉमिस कि आप दोनों को मैं इस होटल के बाहर खुद छोड़कर आऊंगा। वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है। क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? क्यों मैं मारना चाहती हो तुम? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था और मुझे भी मौत मिली। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे प्यार करने की सजा मिली और अब हर वो इंसान ये सजा भुगतेगा तो अपना प्यार यहां जताएगा। और प्यार की सजा है मौत। पर हमने क्या किया है? हमें तो किसी से प्यार नहीं है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें प्यार नहीं हुआ है, से तो हुआ है। से प्यार हुआ है, तुझसे हुआ है और अब इसे सजा भुगतनी पड़ेगी अपनी जान देकर। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, प्लीज छोड़ दो मुझे। रुको आप बस। तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। मनीषा? हाँ मनीषा, ये वो बीवी जिसको हनीमून पर यहां लाकर यही का बना दिया तूने। मेरी जान लेने का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ ना तुझे? तेरी जान लेकर अपना बदला पूरा करूंगी। नहीं नहीं मनीषा नहीं। बहुत तड़पाया तूने मुझे, अब तू पछताएगा। नहीं नहीं नहीं, तो दरवाजा खोलो। मनीषा, मनीषा आई एम सॉरी। मनीषा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मनीषा मुझे छोड़ दो। नहीं मनीषा नहीं, मनीषा तुम क्या करती हो? मुझे देखो प्लीज, मनीषा मैं तुम्हारा पति हूँ। तेरी बीवी थी मैं, तेरी वजह से मरी हूँ। ये मारा है मुझे, तू नहीं बचेगा। अब तेरी बारी है, तेरी बारी है।
मुझे माफ कर दो, मुझे पुष्पा बन के मैं तो बता। इसकी यही सजा थी। ये किस्सा आज ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज के बाद होटल के उस कमरे में कभी किसी की जान नहीं लेगा। वो क्या है ना, हमारी अभी अभी शादी हुई है और हम अपने ऑफिस से छुट्टियां ही नहीं ले पाए, इसलिए एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हनीमून के लिए आया है। हनीमून? तो फिर आम कमरा क्यों? मैं आपको हमारे होटल का सबसे खास कमरा देती हूँ, हमारा हनीमून स्वीट, रूम नंबर 701। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना